अभी हमारे पास दो तीन एजेंडा हैं आज के। एक तो हमें अपना एनालिसिस देखना होता है जो हमें हर क्लास में करना होता है। हम्म। और उसके अलावा हमें ना हेजिंग के ऊपर बात करनी है। हम्म। और इसके अलावा अल्फा को लेकर के कोई सवाल है किसी का कुछ? हाँ, मुझे कुछ चीजें पूछनी थी आपसे। तो हमें ये तीन चीजें करनी है। तो पहले आपके जो सवाल है पहले सवाल कर लो, उसके बाद मैं एनालिसिस पर आ जाता हूँ। ठीक है, तो अभी ये अल्फा अल्फा कनेक्ट करना है, तो पहले हमें हम्म। कहाँ पे अकाउंट ओपन करना पड़ेगा? मतलब जो आप बोल रहे थे फंडेड अकाउंट में, तो मैं कहाँ पे अकाउंट देखिए, करूँ? हमारे पास दो ऑप्शन होता है। या तो हम जाए प्रॉप ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, फंडेड अकाउंट के लिए, हम्म। या हम जाए नॉर्मल अकाउंट के लिए। हम्म। तो मेरी प्रेफरेंस प्रॉप ट्रेडिंग रहती है। आपको प्रॉप ट्रेडिंग करनी है तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है हम्म। और आप उस पर ही ट्रेड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। नहीं, अभी मैं प्रॉप ट्रेडिंग के लिए, प्रॉप अकाउंट के लिए जाना चाहूँ, तो फिर मैं उसमें कौन सी कंपनी बेस्ट है? क्योंकि उसमें भी मल्टीपल कंपनीज हैं। हाँ, देखिए मैं आपको दो तीन कंपनियां बता देता हूँ। देखिए वैसे ना बहुत सारी कंपनीज है, हम्म। लेकिन ये जो तीन मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये वो है जिनके साथ आपको ना MT4 MT5 मिल जाता है। अभी बड़ी सारी कंपनियों ने MT4 MT5 के लाइसेंस कैंसिल हो गए हैं इनके ना। तो ये वो कंपनीज है जिनके पास आपको आपका MT4 और MT5 दोनों ही मिल जाएगा। देख रहे हैं आप? हाँ सर। ठीक है, यस यस। तो ये एक हो गई फंडित नेक्स्ट। और एक है ये ट्रेडर्स विद एज। आई थिंक मुझे फंडेड नेक्स्ट का पता, उनका आई थिंक कुछ तो भी 6,000 का अकाउंट रहता है ना स्टार्टिंग में। हाँ, पता नहीं मेरे को, मैंने उनके साथ बनाया कभी नहीं है, लेकिन उनका नाम अच्छा है, उनके रिव्यूज अच्छे हैं। और एक ये है ट्रेडर्स विद एज। ये बहुत जेन्युइन कंपनी है। तो हालांकि इनका नाम उतना नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा ना मतलब मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में विश्वास नहीं करते, लेकिन सबसे पुरानी कंपनीज में से एक है ये। ओके। और एक नई आई है, ये फिक्सटीफाई है। लेकिन फिक्सटीफाई एक अच्छी बढ़िया कंपनी है। मेजरली यही है कि उन्होंने विड्रॉल दे देना चाहिए बस वही है। ये तीनों आपको विड्रॉल दे देंगे। और फंडिंग नेक्स्ट के साथ ये है कि फंडिंग नेक्स्ट के साथ में आप ना, हाँ, एक फंडिंग नेक्स्ट के साथ में क्या है कि आप जो चैलेंज अकाउंट जो आपका होगा ना पहले, हम्म। फेज 1 और फेज 2, उस पर आप जो भी ट्रेड करते हैं उसका शायद 15% भी ये देता है आपको। ओके। हाँ, लेकिन मैं वो करेगा कैसे? वो इनिशियली नहीं देगा आपको। वो आपको देगा तभी जब आप अपने दोनों फेज क्लियर कर लोगे और आप अपने लाइव अकाउंट में आ जाओगे। लाइव अकाउंट में आने के बाद आप अपना पे आउट उठा लोगे। तो वो जो पहला पे आउट आप लोगे ना, उस पे आउट के साथ में ही आपको वो आपके फर्स्ट फेज का और सेकंड फेज का 15% होता है शायद, वो आपको साथ में भेजेगा। ठीक है। और अभी मैंने सोचा कि ये प्रोप अकाउंट ले लिया, और इसके आईडी पासवर्ड मेरे पास आ गए हाँ MT4 हाँ। के। तो उसके बाद फिर मुझे आपके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा फिर एल्गो कनेक्ट करने के लिए। देखो, हाँ, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये अकाउंट लेने से भी पहले ना आपको क्या करना है कि आपको VPS चाहिए इसको चलाने के लिए। ओके। ठीक है, अब VPS लेने के दो तरीके हैं। कि एक तो आता है फ्री VPS साल भर के लिए। हम्म। वो आपको मिलता है अमेजोन से और माइक्रोसॉफ्ट से। और यूट्यूब के ऊपर बड़े सारे वीडियोस ऐसे हैं जिनको देख करके आप उसका इंस्टॉलेशन कैसे करना है वो सीख सकते हैं। VPS। हाँ, आपको डालना होगा यूट्यूब के ऊपर अगर आप जाएंगे ना। तो VPS सर्वर लेने की बात कर रहे हो क्या आप मुझे? हाँ जी। देखिए ये जो रोबोट लगेगा ना अल्फा, अगर हम्म। हम इसको अपने लैपटॉप पर चलाते हो आप, हम्म। तो जैसे ही आपका लैपटॉप आप बंद करेंगे तो ये भी काम करना बंद कर देगा। ओके, तो वो VPS के थ्रू चलता रहेगा।
आप ऐसा बोल रहे हो? हाँ, तो वीपीएस पे क्या होगा, वो किसी और सर्वर पे चल रहा होगा, तो वहां पर वो चालू रहेगा। तो ये वीपीएस का भी कुछ आईडी पासवर्ड आता है क्या? हाँ, वीपीएस का एक लॉगिन होगा, एक आईडी पासवर्ड होगा। मैं एक बार आपको साथ दिखा देता हूँ कुछ चीजें ना, आपको थोड़ा क्लियर हो जाए चीजें। तो अभी अकाउंट खोलने में ना 2-4 दिन की टाइम जा सकता है, समय लग जाएगा आपको। मैं आपको चीजें समझा देता हूँ एक बार। अभी जैसे ना मैं यूट्यूब पर आता हूँ, फ्री वीपीएस फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग, मैं ये डालता हूँ। तो ना यहाँ पर ना आपको बड़े सारे वीडियोस मिल जाएंगे, दिख रहे हैं ना अभी आपको? यस। तो इसमें से ना जो फ्री वीपीएस आपको मिलेगा वो मिलेगा अमेजोन का WPS, सॉरी AWS। अच्छा, एक ना ये वीडियो भी आया हुआ है, 300 रुपये में दे रहे हैं। ओके। तो ये एक बार चेक कर लेना, मैंने देखा नहीं है कभी, 300 रुपये में आपको मंथली मिल रहा है ये। तो 300 रुपये बहुत ज्यादा चार्ज नहीं है, क्योंकि जनरली क्या है कि वैसे जो चार्जेस आज तक हम पे कर रहे थे ना, वो कर रहे थे हम 1500 रुपये मंथली, 1500 रुपीज मंथली। राइट। तो पूरे साल का चला जाएगा 18,000 रुपये। तो अगर हमें वो पैसा बचाना है, तो या तो हम फ्री वीपीएस इंस्टॉल कर ले, तो आपका ये पैसा बचेगा। या ये जो वीडियो है ना, ये देख लेना आप, ये क्या है ये ना, मतलब मैंने अभी तक देखा नहीं है। फॉरेक्स रोबोट सेटअप लाइव ऑल प्रोसेस, चला के देख लेना, मैंने नहीं देखा अभी तक। ठीक है, ठीक है। दीप्ति मैम, आपने देखा था क्या? नहीं सर, मैं दूसरा वीडियो देखा था, ये वीडियो नहीं सर। अभी समझ में आया कैसे होगा इंस्टॉल फ्री वीपीएस? हाँ सर, देखा मैंने। लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो लैपटॉप को एक बार सर्विस करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब वो जो वीडियोस है वो मतलब वीडियोस में समझ में तो आ रहा है ना? हाँ सर, आ रहा है। विक्की इसी में मिल जाते हैं हमें ना, यहाँ पर 18 मिनट और 20 मिनट के होते हैं। नहीं, वीपीएस तो ठीक है, मैं वो ले लूंगा, उसका इतना इशू नहीं आएगा। हाँ, वीपीएस लेने के बाद आपको क्या लगेगा मेरे तरफ से? आप एक बार वीपीएस ले लोगे ना, तो आपको मुझे आपका वीपीएस का एक यूजर आईडी होता है, मतलब जैसे यहाँ पर मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको? जैसे सर्वर हम कनेक्ट करते हैं MT4 MT5 में, जैसे हम एक्सएनएस को कनेक्ट करते हैं, वैसे ही सर्वर आईडी आपको देना पड़ेगा। वीपीएस का एक होता है, वो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मेरे यहाँ पर, ये आइकन बना आ रहा यस, हाँ। है ना? तो यहाँ पर अगर मैं जाऊंगा, तो ऐसा ना एक एड्रेस होता है सबका। ओके, आईपी ये एड्रेस, हाँ। एड्रेस मिलेगा आपको, और आप ना एक पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा आपको। वो पासवर्ड आपको ऐसा बनाना जो पर्सनल पासवर्ड ना हो। ठीक है। ओके। ठीक है, वो लिख लेना कहीं पर। ये दोनों ठीक। चीजें, ये ठीक है। दोनों चीजें मुझे चाहिए होंगी। और हम्म। आप जो भी अकाउंट आप बनाओगे ना, हम्म। आपका MT4 जो रहेगा, जो भी किसी भी ब्रोकर पे रहे, हम्म। मेरे को उसका यूजर आईडी पासवर्ड भी चाहिए होगा। ओके, समझ गया। ठीक वो है। मुझे एक बार चाहिए, मैं एक बार इंस्टॉलेशन करवा दूंगा, सब कुछ करा दूंगा। उसके हम्म। बाद हमें फिर से नहीं चाहिए, उसके बाद आपको चेंज करना हो तो आप चेंज कर लेना, हमें जरूरत नहीं पड़ती है। हमें जरूरत तभी पड़ेगी जब हमें अगर फिर से कोई सेटअप करना पड़ेगा। मैं यहाँ से पासवर्ड चेंज करता हूँ तो फिर वो ओनली ये हो जाएगा ना, डिलिंक डीलिंक हो जाएगा ना? पासवर्ड अगर आप चेंज करोगे तो डीलिंक हो जाएगा? पासवर्ड नहीं, मेरे ख्याल से नहीं होगा। ठीक है, वो केस टू केस बेसिस वो देख लेंगे हम लाइसेंस कभी उसका भी ना, होगा तो हमें फिर मैं मतलब उसकी कनेक्ट कर ही जरूरत नहीं लूँ। होती, बस हमें इंस्टॉलेशन के समय जरूरत पड़ेगी एक बार ना। ओके। ओके, समझ गया। तो एक बार ये चीजें लेकर के ना मैं इंस्टॉल करवा दूंगा उसमें रोबोट, है ना, अल्फा इंस्टॉल करा दूंगा। और एक बार अल्फा इंस्टॉल हो जाएगा, उसके हम्म। बाद आप यही ना डेस्कटॉप को अपने पास खोल लेना। यही एड्रेस यही पासवर्ड से मैं आपको सिखा दूंगा, आप अपने पास लॉग इन कर लेना। और वहां पर अल्फा लगा होगा, वो चल रहा होगा। ओके, और फिर मतलब उसकी MT4 सेटिंग्स में में हमें जो भी MT। चेंजेस करने होंगे ना, हाँ। वो मैं फिर आपको बता दूंगा। हम ऐसे ही जैसे अभी जूम मीटिंग में बात कर रहे हैं, मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा सारी चीजें। बस एक बार इंस्टॉलेशन करने के लिए मुझे चाहिए होंगी चीजें। ठीक है, चलेगा, मैं एक बार दोनों चीजें लेके ना फिर मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ। फिर मैं आपको दोनों चीजें भेज दूंगा। हाँ, ये चीजें कर लेना। और बस हमें यही चाहिए होता, उसके अलावा कुछ नहीं है। अकाउंट कितने का खोल रहे हो, कौन सा अकाउंट खोल रहे हो, ये सारी बातें डिस्कस कर लेना जब भी आपको सही लगे। मैं अगर ये आपको लगा। मेरे ना एक दोस्त ने फंडेड नेक्स्ट का लिया था, तो मैं हाँ, वो ही सोच रहा था, क्योंकि फंडिंग नेक्स्ट में कैसा है कि $6,000 का अकाउंट मिलता है। ठीक है। और उसके मुझे जैसे आपने बताया कि उसके रिव्यू अच्छे हैं, तो उसके रिव्यू भी अच्छे हैं। हाँ, अच्छा, एक बात और,
सिर्फ मेरे कहने पर मत जाना। हाँ हाँ सुन हाँ। लेना मेरी बात। आप ना अपनी जाकर के पूरी ड्यू डिलिजेंस सब कुछ पूरा कर लेना। ठीक है। राइट। आप अपना ही पूरा R&D सब कुछ कर लेना। दीप्ति मैम सुन रहे हो? हाँ सर। मेरा इनके साथ में कोई लिंक नहीं है, हम्म। किसी के भी साथ में मेरा कोई रेफरल कोड नहीं है, कुछ भी नहीं है किसी के साथ में ना। वो मैं इसलिए नहीं करता हूँ, कल को कोई बात होगी ना तो मेरे ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो आप ना सब कुछ देख लेना। और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी जो भी कंडीशंस रहेंगी ना। हम्म। अच्छा एक काम करते हैं, जरा रुको 2 मिनट के लिए ना, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो आप पूछ लेना पहले ही, क्योंकि ना हम बाद में फंस जाएंगे, नहीं तो वो आपको कोई ऐसा अकाउंट पकड़ा देंगे जो हमें बाद में पता लगेगा कि हम इस पे काम ही नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको ना कुछ मैंने क्वेश्चंस का सेट बना रखा है, वो मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ, जिससे कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कल को। कभी अकाउंट लेना है ना, हम्म। जिस भी फर्म के पास जाएंगे हम्म। उनसे ये पूछ लेना, क्या हम रोबोट यूज कर सकते हैं। हम्म। ये जो मैंने आपको तीनों फर्म बताई है ना, ये तीनों फर्म अलाउ करती हैं। लेकिन उसके बाद भी आपको सारी बातें पता करनी है, क्योंकि पता क्या होगा, बाद में कोई बात हो जाएगी ना, अकाउंट उड़ गया, लॉस हो गया है, उसके बाद में आपको कोई चीज पता लगेगी। उससे बढ़िया है कि पहले ही पता कर लो। हम्म। ठीक है। हम लोग ओके। हैजिंग करेंगे, सामने वाले को हैजिंग से कोई इशू नहीं होना चाहिए। और हम ये पास करके बाद में मैनुअली करें, इसमें भी इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। ये से पास करेंगे और बाद हमें पेमेंट किसी तरह की कोई इशू नहीं होना चाहिए। अच्छा एक चीज बड़ी जरूरी है, फिक्सीफाई को कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। पहले क्या होता था, ये फंडेड अकाउंट वाले क्या बोलते थे कि जैसे मैंने अपने कंप्यूटर में लॉगिन कर लिया ना, सुन रहे हैं ना आप? यस यस। सर। मैंने कंप्यूटर में लॉगिन कर लिया और उसके बाद मैं उसी यूजर आईडी पासवर्ड से अपने मोबाइल पर लॉगिन करता हूँ। तो पहले ये लोग अलाउ नहीं करते थे, ये कहते थे कि आप ना 2 लोग क्रिएट कर रहे हो अकाउंट को। तो हाँ। ये चीज आपको पहले ही पूछनी है, क्योंकि हम लॉगिन करके रखेंगे कंप्यूटर पे, लेकिन हम हर समय कंप्यूटर के आगे बैठते नहीं है। तो हम्म। मेरे को मॉनिटरिंग करने के लिए अपने मोबाइल पर जाना होता है। तो मेरा करंट में जो अकाउंट चल रहा है वो फिक्सीफाई के साथ चल रहा है, तो फिक्सीफाई ने मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं करी, उन्होंने बोला आप मल्टीपल डिवाइस पर लॉगिन कर लेना। ओके। लेकिन आप लोग जिसके साथ भी अकाउंट लेंगे ना, उसको आप ये बात पहले क्लियर करेंगे, आप उनके साथ चैट करेंगे, उनको लिख करके भेजेंगे, आप उनको मेल करेंगे और मेल का रिप्लाई आएगा आपके पास। तो वो आपके पास ना एज ए रिकॉर्ड आपके पास शो हो जाएगा, है ना? हम्म। समझ रहे हैं ना मेरी बात? यस सर। क्योंकि हम सिर्फ हमें चाहिए ये चीज, हमें अपने मोबाइल पर भी चाहिए, कल को कोई इशू होता है ना तो हमने मोबाइल से तो लॉगिन कर पाए। हम्म। और पेमेंट करने के लिए, विड्रॉल करने के लिए USDT और USDC ये लेते हैं कि नहीं लेते हैं? क्योंकि आप जो भी आपका विड्रॉल आएगा ना, वो आपने USDT में ही लेना है। USDT मीन्स? क्रिप्टो करेंसी होती है ना, आपने BTC, इथेरियम, रिपल, नहीं, इन सब के नाम क्रिप्टो सुने हैं? करेंसी, क्रिप्टो करेंसी ठीक है, लेकिन USDT और USDC। USDT क्या होता है कि जैसे US डॉलर होता है ना, हम्म। US डॉलर का ही ये ना क्रिप्टो वर्जन है, US डॉलर टोकन या US डॉलर क्वाइन। ओके। अब देखो क्या है, ये सारी बातें ना पहले पता करनी पड़ेंगी कि आपको पे आउट कैसे मिलने वाला है। पता लगे कि सब कुछ हो गया और पे आउट लेते समय दिक्कत आ जाए, ये सामने समझ। वाला बोले कि मैं तो बैंक में दूंगा और आप यहाँ पर बैंक में नहीं ले पा रहे हैं, वो कहेगा मैं वायर करूंगा, वो कहेगा मैं डील से करूंगा। तो ये सारी बातें ना पहले समझनी पड़ेंगी, राइट। है ना? और ये आप पूछ लगा देखो, वो कहते हैं कि हम USDT से पेमेंट कर देंगे, तो USDT में भी नेटवर्क होता है ना? और उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कौन सी ब्लॉकचेन पे वो करेगा। लेकिन अगर वो आपको कह देता है कि हाँ मैं USDT से पेमेंट कर दूंगा, तो यही जानना बहुत है। तो कल को कहे कि अगर आपने पे आउट मंगवाना है ना, तो आप अपना USDT का एड्रेस उनको देंगे, वो आपको पे आउट भेज देंगे। ओके। लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं, या आपको उसका पूरा पेमेंट प्रोसेस जानना है, मैं अब ब्रैकेट में ऐड ऑन कर देता हूँ। और ये ना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है, मैं करता रहा हूँ ये चीजें ना। ठीक है।
अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन की अब कोई वैल्यू रह नहीं गई है, क्योंकि पहले 30 दिन का टाइम फ्रेम मिला करता था। तो अभी वो 30 दिन का टाइम फ्रेम तो उन्होंने रिमूव कर दिया है, अभी अनलिमिटेड टाइम है। ठीक है, ओके। तो ये चीज देख लेना, अनलिमिटेड टाइम ही मिल रहा है ना। अच्छा, अगर कोई आपसे कहता है कि स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटरी है, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ओके। दीप्ति मैम, यस सर। हमें ऐसी प्रॉफ फर्म चाहिए जो हमें ये बोलती हो कि हाँ, स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटरी नहीं है। अगर उसने स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटरी कर दिया ना, तो अल्फा स्टॉप लॉस नहीं लेता है, हम्म। तो फिर अल्फा नहीं चल पाएगा। हम्म। तो ठीक आज है। तक किसी ब्रोकर ने ऐसा नहीं कहा सर स्टॉप लॉस नहीं मंडे। मैम, ब्रोकर नहीं बोलेगा, ये ना प्रॉप फर्म है ना, ये प्रॉप फर्म करती है ये रूल। ये क्या करते हैं कि इनको ऐसा ट्रेडर चाहिए होता है कि जो ना बिल्कुल इनकी जो ये जो अपनी कंडीशंस बताएंगे ना, इनकी कंडीशंस के बीच में रह करके ट्रेड करे। हम्म। और हर एक प्रॉप फर्म ने ना अपने अलग अलग रूल बना रखे हैं। हम्म। मुझे कोई इतना इशू होता नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ी बातें हैं, एक्चुअल में है नहीं, लेकिन एक बार के लिए पूछना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी ऐसे प्रॉप फर्म के साथ में नहीं जाएंगे जो हमें बोलेगी कि भाई स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटरी है। हम्म। अच्छा, यहाँ पर इनकी बात इसलिए सुननी पड़ती है क्योंकि पैसा वो दे रहे हैं ना आपको ट्रेड करने के लिए। जिस ब्रोकर के पास आप अपना पैसा जमा कराओगे वो आपको थोड़ी ना कुछ बोलेगा। आप एक्सनेस के पास जाओ, हैंगटेक के पास जाओ, कुछ भी करो, है ना। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। हम्म। तो ये आपसे पूछेंगे ये चीज, और कोई नहीं बोलेगा। अच्छा, लीवरेज क्या है? अगर आपको 1:100 का लीवरेज मिल रहा है, तो ये वेल एंड गुड है, सबसे बेस्ट है। 1:100 अगर नहीं भी मिल रहा है तो 1:50 भी मिलेगा ना अगर, तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर 1:50 भी नहीं मिल रहा है, विक्की, यस सर। यस। लीवरेज जितनी कम होती जाएगी ना, हम्म। हमारे लिए काम करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। तो अगर कोई बोल रहा है 1:30 की लीवरेज दूंगा या 1:20 की लीवरेज दूंगा, तो ये ना बड़ा सोच समझ के करना फिर, क्योंकि ना 1:30 के अंदर या 1:20 के अंदर हैजिंग करना बहुत मुश्किल सा हो जाएगा। हम्म। समझ में आ रही है बात मेरी? यस यस आ। और इन्होंने क्या कर रखा है, बड़ा मैं खुल के बता रहा हूँ आपको, ये आपको बोलेंगे 1:100, अप टू 1:100। आपको लगेगा 1:100 है, लेकिन जब आप ट्रेडिंग करने बैठोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि 1:100 तो मिल रही है आपको करेंसी पेयर के ऊपर। आप इंडाइसिस पर आओगे तो 1:20 मिल रही है। तो ये सारी चीजें हमें पहले ही पता होंगी, आप ये सब सवालों के जवाब मंगवा लेना। ठीक है, एक काम करना, ये मेल करना किसी को भी, हम्म। चैट करना पहले उनके पास जाकर के, जब वो चैटिंग पर आएंगे ना, तो उनको ये डॉक्यूमेंट भेज देना, और उनसे ना जवाब मंगवा लेना इसका, अपनी मेल पर मंगवा लेना। और जब वो जवाब आ जाएगा ना, तब हम इसको सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे। हमें कोई इतनी जल्दी नहीं है ना, एक दिन लेट भी हो जाएगा तो क्या दिक्कत यस। यस सर। है ना। हम्म। हमें लीवरेज पता होनी चाहिए, हमें लीवरेज कितनी मिल रही है, क्योंककि मेरा काम है आपको अकाउंट पास करा के देना। ठीक है, तो हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि हम आगे जाकर के फंस जाए। अच्छा, आप कई फर्म ने क्या बोल रखा है, आपकी एक टाइम पर कितनी मैक्सिमम लिमिट पोजीशंस ओपन रहेंगी, या कितना मैक्सिमम ट्रेड का साइज आप ले सकते हो, उसकी लिमिट लगा रखी है। तो ये हमें पहले ही पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ है कि नहीं। कुछ ने कर रखा है कि आप ना लिमिटेड रिस्क ले सकते हो, आप 5% से ऊपर रिस्क नहीं ले सकते, 2% से ऊपर रिस्क नहीं ले सकते एक ट्रेड के ऊपर। तो ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। नहीं, मैक्सिमम जगह पे तो ये रहता ही है कि आप डेली की कुछ तो भी 5% रिस्क नहीं ले नहीं, सकते। डेली का 5% अलग है। अभी कुछ ब्रोकर मेरे को बीच में ऐसे मिल गए, जिन्होंने ये बोल रखा है कि आप अगर एक ट्रेड लेते हो ना, तो एक ट्रेड पर आपकी लॉस की जो लिमिट होगी ना, वो 2% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ओके। अब ऐसे अगर होगा ना, तो मैं फंस जाऊंगा। राइट। यस। मतलब 1 लाख का अगर मेरा अकाउंट है, तो मैं 2,000 से ऊपर का रिस्क ही नहीं ले सकता। हम्म। राइट। तो मेरे को पहले ही पता होना चाहिए कि मैं हैजिंग नहीं कर पाऊंगा, इसका मतलब, क्योंकि हैजिंग के अंदर क्या होगा कि आपका रिस्क बढ़ जाता है एक टाइम। यस। तो हमें ना ये सारी बातें पहले ही जाननी है, क्योंकि मैंने ना ऐसे, जब मैं शुरुआत में आया ना इन कंपनियों के साथ,
तो मेरा बड़ा पैसा वेस्ट हुआ। मेरे को ना बाद में पता लगता था कंडीशन के बारे में। तो ये सारी चीजें ना मैंने अपने एक्सपीरियंस से जानी है, और मैंने सारा ना डॉक्यूमेंट कर लिया कि मेरे को उनसे ना क्या क्या सवाल करने हैं, जिससे कि ना ये मेरा पैसा ना खा पाए। मतलब बिल्कुल ब्लंटली बोल रहा हूँ, मेरे को मेरा पैसा डुबोना नहीं है किसी के पास भी। ठीक है। यस। अगर हमारे को कोई भी कंडीशन ऐसी लगेगी ना कि नहीं हम उसमें काम नहीं कर सकते, तो हम अकाउंट नहीं खोलेंगे। ठीक है। इज देयर एनी मिनिमम ट्रेड होल्डिंग लिमिट? अभी कुछ ब्रोकर कहते हैं कि आप ना 1 मिनट से या 2 मिनट से पहले ट्रेड क्लोज नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो भी हमें पता होना चाहिए, हमारा ट्रेड 1-2 मिनट से पहले क्लोज नहीं होगा, है ना, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। राइट। अच्छा, हमें अपने ट्रेड्स को ना कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा वीकेंड के बाद, क्योंकि जब हैजिंग होगी ना तो कई ट्रेड्स आपके नेक्स्ट वीक में भी पहुंच जाएंगे। तो हमें कैरी फॉरवर्डिंग चाहिए। अगर कोई ब्रोकर हमें बोलता है, कोई प्रो फर्म हमें बोलती है कि आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, तो हम उसके साथ काम नहीं करेंगे। ओके। और एक ना बड़ा मतलब खेल है इसमें, एक बड़ी गेम करते हैं आपके साथ ये। आपकी जो लॉस की लिमिट है ना, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है लास्ट वाला आप लोगों को? डेली लॉस लिमिट एंड ओवर लॉस लिमिट स्टार्टिंग और ट्रेनिंग। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स। हाँ, वो ट्रेलिंग करते समय आपका जो ओवरऑल जो आपका डेली लॉस है, जो भी उनकी कंडीशन है, 5% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ऐसा कुछ। दीप्ति मैम, आपको समझ में आया ये? नो सर। ये पता क्या करते हैं, ये ऐसे करेंगे कि फिक्स स्टॉप लॉस क्या होता है, आपका डेली की लिमिट है 5% की। ठीक है। तो 1 लाख का 5% कितना होता है? 5,000। 5,000। तो ये क्या करते हैं, ये तो फिक्स्ड रहता है, अगर फिक्स्ड है ना तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ट्रेलिंग हो जाता है ना, तो ट्रेलिंग में क्या होता है कि मान के चलो कि आपका 1 लाख था, और आपने 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट कर लिया 5,000 का या 4,000 का। मतलब इसमें ऐसा होता है कि आपकी जो डेली की जो लिमिट है ना, लॉस लिमिट, या जो आपकी ओवरऑल लॉस लिमिट है, वो आपके ना बैलेंस के साथ में चेंज हो जाती है। अगर आपका बैलेंस आ गया 1 लाख से 94,000, तो हम्म। ये क्या करेंगे, 94,000 का 5% की लिमिट दे देंगे आपको। अब 94,000 का 5% कितना होगा? मोटा फाइव मोटा। थाउजेंड से तो कम हो गया ना। यस, कम हो गया 4.5। आपके दिमाग में चल रहा है कि आपकी लिमिट 5,000 की है, आपका बैलेंस आ गया 97 पर, 3,000 का लॉस हो चुका है। अगर मेरी बात समझ में नहीं आएगी तो प्लीज पूछना फिर से। यस सर, अंडरस्टैंड। आपका बैलेंस फॉर एग्जाम्पल आपका 1 लाख का अकाउंट था, और आपने 3,000 का लॉस किया, आपका बैलेंस आ गया 97,000। और अगर आपका ना लॉस लिमिट फिक्स ना होकर के ट्रेलिंग है, तो वहां पर क्या हो जाएगा कि आपका ओवरऑल लॉस लिमिट अब हो जाएगी डेली की 5% ना होकर के 97,000 का 5%। हम्म। मतलब 4,700 या 4,800 के आसपास। तो ना ये चीज जब हमें पता नहीं होती है, हमें अभी लगेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। विकी, समझ रहे हो? यस, समझ रहा हूँ। मेरा ना एक अकाउंट सेकंड पेज में आकर के ट्रेडर्स विद एज के साथ में सिर्फ इसलिए उड़ गया, क्योंकि उन्होंने ना मेरा ना स्टैटिक की जगह ना ट्रेलिंग चल रहा था। अब पहले क्या हुआ कि पहले तो मेरे को प्रॉफिट हुआ, हम्म। तो मेरी मेरी लिमिट बढ़ गई, है ना। और उसके बाद मैंने लॉस करना शुरू किया, तो मेरा ना 5,000 से पहले ही, मतलब मेरा 10% होने से पहले ही मेरा अकाउंट उड़ गया, ब्लॉक हो गया। अब मैंने इनसे पूछा ये क्या हो गया, मैंने तो 10% यूज नहीं किया। तब इन्होंने मेरे को बताया सर फिक्स नहीं होता है, ट्रेलिंग होता है। तो ट्रेलिंग में क्या होगा कि हम फंस जाएंगे। तो ये बात हमें पहले पता होनी चाहिए कि हम स्टैटिक ले रहे हैं, ट्रेलिंग ले रहे हैं। अच्छा, न्यूज टाइम पर आप ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये बात पहले पूछ लेना। ये क्या करेंगे कि अगर न्यूज टाइम पर आपका कोई ट्रेड चल रहा है, तो आपको फिर उसके ऊपर कि आपने कंडीशन वॉयलेट कर दिया, ऐसे करके आपको बाहर कर सकते हैं। तो अगर वो कहता है कि हाँ आप कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड। अगर वो कहता है कि नहीं आप न्यूज टाइम के दौरान ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि हमें फिर ना उस समय अपने ट्रेड क्लोज रखने पड़ेंगे। तो ये चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। क्लियर है पॉइंट? यस। ओके, ಮಾಡಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನೇ ತಗೊಂಡು
अच्छा, अभी कंसिस्टेंसी रूल समझते हैं? नो सर। नो। ये कुछ ब्रोकर्स के पास में ना कंसिस्टेंसी रूल होता है। देखिए, जब आप अपना अपना पैसा देकर के अकाउंट खुलाएंगे ना किसी भी बड़े ब्रोकर के पास, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कैसा भी काम करो। आप एक ही ट्रेड में सारा पैसा उड़ा दो, उसको फर्क नहीं पड़ता है। और आप एक ही ट्रेड में पैसे को 3 गुना कर लो, उसको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इन्होंने क्या कर रखा होता है यहाँ पर ना, इनके कुछ ब्रोकर्स के ना कंसिस्टेंसी रूल है। कंसिस्टेंसी रूल क्या है? एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान के चलो कि आज आपने ना ट्रेड लेने शुरू करे 1 लॉट के, और आप हफ्ते भर तक 1 लॉट के ट्रेड ले रहे हैं, और 1 वीक के बाद ना सडनली आपने ट्रेड का साइज बढ़ा करके कर दिया 5 लॉट। आ रही है बात समझ में? हम्म। तो ये आपको बोल देंगे कि कंडीशन वॉयलेट हो गई, आपने कंसिस्टेंसी रूल फॉलो नहीं किया। कंसिस्टेंसी रूल कहता है कि आप एकदम से अपने ट्रेड का साइज बढ़ा नहीं सकते और एकदम से गिरा भी नहीं सकते। वो कंसिस्टेंसी रूल हर फर्म का अलग अलग है। तो हमें पहले पता करना है कि कोई कंसिस्टेंसी रूल भी अप्लाई हो रहा है। हमें वो वाली फर्म बढ़िया है जो हमें बोले कि कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। और अगर कोई कंसिस्टेंसी रूल है, फॉर्मूला है, तो वो हमें पहले पता होना चाहिए। मुझे जब पहले ही चीज पता लग जाएगी ना, तो हम अल्फा को ना उसके हिसाब से सेट कर देंगे। आई बात समझ में? हाँ। मतलब हमें पता होगा कि हम इमीडिएट एकदम से अचानक से ट्रे का साइज नहीं बढ़ा सकते और अचानक से गिरा भी नहीं सकते हैं। तो ये बातें हमें ना पहले ही पता होनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर है ये? हेलो? यस यस। अच्छा, केवाईसी कब होगी? केवाईसी आपकी पहले होगी कि बाद में होगी, ये बातें पूछ लेना। ये लोग क्या करेंगे कि आपके दोनों राउंड क्लियर होने के बाद केवाईसी करेंगे। तो केवाईसी के लिए क्या क्या आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांग रहे हैं, पहले ही पता कर लेना, कोई ऐसी कंडीशन ना हो जो आप पूरी ना कर पाओ। ये केवाईसी के लिए क्या लेंगे? ये केवाईसी के लिए आपका एक एड्रेस प्रूफ मांगेंगे और एक बैंक का प्रूफ मांगेंगे, बैंक अकाउंट का। और ये दोनों डॉक्यूमेंट आपके अलग अलग होने चाहिए, और दोनों डॉक्यूमेंट के ऊपर एड्रेस एक ही होना चाहिए। आई बात समझ में? हम्म। यस। आपके बैंक अकाउंट की जो स्टेटमेंट आती है और आपका जो आधार कार्ड है, उसके ऊपर एक ही एड्रेस है कि अलग अलग एड्रेस? अलग अलग है आई थिंक। हाँ अलग अलग है। तो ये बात ना पहले ही क्लियर कर लेना इनसे। फिर आप इनको डॉक्यूमेंट क्या देने वाले हो? आपकी पासबुक पर, आपकी स्टेटमेंट पे जो एड्रेस आएगा ना, आपको इनको ना रेजिडेंस के लिए भी वही वाला प्रूफ देना है। ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हम्म। हाँ हो जाएगा, कर लेंगे, हो जाएगा वैसे। अच्छा, हाँ, सिंपल सा ना। मैं यहाँ पर ना मेंशन ही कर रहा हूँ। ये देख लिया आपने, मैंने डबल क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। यस। आप ना इनको पहले ही बता देना, अकाउंट लेने से पहले ही, कि भाई मेरे पास ना ये इशू है, मेरे ना बैंक अकाउंट का ये एड्रेस आ रहा है, मेरे घर का एड्रेस ये है। आप मेरे को अलाउ करोगे कि नहीं करोगे? कल को ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपका लाइव अकाउंट बन जाए ना, तो आपको पे आउट ना देने का ये कोई बहाना पकड़ ले। आ गई बात समझ में? राइट। हाँ। ये बात आप पहले ही पूछ लेना इनसे सारी बातें। हम्म। अच्छा, प्रॉफिट स्प्लिट क्या है? 70-30 भी हो सकता है, 80-20 भी हो सकता है, 90-10 भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 70% भी मिलेगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? एक टाइम पर आप कितने वैल्यूएशन अकाउंट चला सकते हो इनके साथ? किसी किसी ब्रोकर का होता है कि आप एक टाइम पर एक ही चैलेंज चला सकते हो। तो ये सारी बातें पूछ लेना, क्योंकि वैसे तो नॉर्मली अभी आप एक ही अकाउंट लोगे ना, 2 अकाउंट तो आप फिर भी नहीं चलाने वाले। लेकिन पता कर लेना। अच्छा, हम मैक्सिमम कितने साइज का अमाउंट, मतलब कितने अमाउंट तक का अकाउंट ले सकते हैं आपके साथ? इस सवाल का ये मतलब है, किसी ब्रोकर की लिमिट है $2 लाख की, किसी की लिमिट है $5 लाख की, किसी की लिमिट है $10 लाख की। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सिर्फ अपनी जानकारी के लिए पूछ लेना। अब ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा मायने रखता नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर आपके पास $2 लाख का अकाउंट भी आ गया ना किसी एक ब्रोकर के पास, तो आप महीने का 5, मतलब $2 लाख का मतलब है कि अगर 3% भी निकाला, हाँ, तो आप महीने का ना ₹5 लाख तक अर्न कर लोगे।
तो अभी ना एक ही ब्रोकर के पास मैं दो दो स्ट्रेटेजी से काम करूँ, ये वाले इसकी जरूरत पड़ती नहीं है हमें अब। अच्छा, अभी ये वाला क्वेश्चन, ये लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे दीप्ति में। Is it mandatory to give an interview once payout received or challenge passed? हम्म, आपको पहले ही पता होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जब आप इनसे पे आउट मांगो तो ये आपको बोले कि आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, स्क्रीन पर आना पड़ेगा। ये कुछ प्रॉपर नहीं किया है इसमें। अगर ऐसा है भी ना या नहीं भी है, आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है दीप्ति मैम। Yes, sir. मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि पैसा मांगा तो वो बोले कि एक 2 मिनट का अपना वीडियो बना करके हमें भेजो, या पहले इंटरव्यू देने के लिए आओ। अगर ऐसा है तो मुझे पहले ही पता होना चाहिए। Hmm. अच्छा, मार्टिंगल स्ट्रेटेजी अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, ये पूछना जरूरी है। ठीक है, मार्टिंगल समझते हैं आप? No, sir. नो। अच्छा, एक ना मैथमेटिशियन थे मार्टिंगल, जिन्होंने एक ना स्ट्रेटेजी बनाई थी। वो स्ट्रेटेजी को ना कहीं प्रॉपर अलाउ करती है, कहीं नहीं भी करती है। मार्टिंगल में क्या होता है कि मान के चलो आपने पहला ट्रेड लिया 1 लॉट का और आपको लॉस हो जाता है, तो आप क्या करोगे, दूसरे ट्रेड में आप साइज बढ़ाओगे 2 लॉट का, आपको फिर लॉस हो गया। तीसरे ट्रेड में फिर साइज बढ़ेगा 3 लॉट का, 4 लॉट का। तो ऐसे करके ना प्रोपोर्शन वाइज ना फिक्स फॉर्मूला के ऊपर हर ट्रेड के साथ में, हर लॉस के साथ में ना साइज बढ़ता जाएगा। और जैसे ही प्रॉफिट होगा तो साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगी। आया समझ में कि नहीं आया? यस, आ गया। मतलब आपने पहले किया लॉस $10 का, तो आपने सेकंड ट्रेड लगाया बड़े साइज का कि मेरे को पहले वाला 10 भी कवर करना है और मेरे को नया प्रॉफिट भी जनरेट करना है। तो आपने नेक्स्ट ट्रेड लगाया बड़े साइज का। अगर आपको फिर से लॉस हो गया तो तीसरी बार आपने क्या करा, और बड़े साइज का ट्रेड लिया कि आपको पहले 2 लॉस कवर करने हैं और प्रॉफिट भी करना है। तो अगर आप ये वाली स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं तो ये कहलाती है मार्टिंगल। हम लोग मार्टिंगल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें ना पता होना चाहिए कि क्या चीज अलाउ है और क्या अलाउ नहीं है। अभी फ्यूचर में हमें नहीं पता ना कि हम गलती से ना कर बैठे, है ना? समझ रहे हैं आप? यस। Yes. इसका पता असर कैसे पड़ेगा आपके ऊपर। मान के चलो कि आप लोग स्टॉप लॉस यूज कर रहे हैं, तो आपने क्या करा कि आपने एक ट्रेड लिया और वो ट्रेड आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन ना फिर से मार्केट ना आपका स्टॉप लॉस हिट करा के वापस आ जाती है जोन में, तो आप फिर से ट्रेड लेंगे या नहीं लेंगे? बताइए। आपने अब बाय का ट्रेड लिया और ट्रेड ठीक था, लेकिन मार्केट नीचे जाती है, आपका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट वापस ऊपर आ जाती है और आपके डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाती है, तो मैं भी आप री ऐसे एंटर करेंगे कि नहीं करेंगे? करूंगा करूंगा। करेंगे सर। करेंगे। हम्म। और वहां पर ये भी हो सकता है क्योंकि मेरे को ऑलरेडी एक लॉस हो चुका है, तो मैं ये सोचूंगा, मैं करता हूँ ऐसा, मैं सोचता हूँ कि इस बार ना मैं 1 लॉट ना लेकर के 2 लॉट ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे पिछला लॉस भी कवर करना है ना। हाँ हाँ। राइट। आप ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो मैंने करके छोड़ा है सर। है ना? तो ये, अगर हम ऐसा करेंगे ना तो ये हमें बोल देंगे आपने मार्टिंगल किया है, ये कह देंगे मार्टिंगल किया है। तो अगर ये मार्टिंगल अलाउ नहीं है तो ये वहां पर आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। आगे समझ में बात? यस, आ हम्म। गया। तो हमें ना इनसे ये पहले पूछना जरूरी है, हम सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद में अकाउंट खोलेंगे। सर इट इज नथिंग बट इंक्रीजिंग द ट्रेड क्वांटिटी सर। हाँ, है ना, यही है मार्टिंगल। क्लियर हो गया आपको ना? यस। हाँ सर। तो अभी मैं इस वाले डॉक्यूमेंट को ना आपको वहां पर मेल कर दूंगा, ठीक है, वहीं पे मैसेज में। चलो मैं बाद में कर दूंगा, ठीक है, पहले अपनी क्लास पूरी कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, अब अगली कोई बात? कोई अगर सवाल नहीं है तो हमारे को दो काम करने हैं, हमें एनालिसिस भी करना है मार्केट का और हमें हेजिंग के ऊपर बात करनी है। नहीं, क्लास पे बात कर लेते हैं अभी। मैम एनालाइज। एनालिसिस करें, यस सर। अपनी 2 या 3 मार्केट का एनालिसिस देख लेते हैं जहां पर हमने लास्ट छोड़ा था।
तो हमने ना लास्ट ये बात करी थी, गोल्ड का चार्ट है। हम उस दिन ये बात कर रहे थे कि ये चैनल के अंदर मार्केट चल रही है, जब तक ये चैनल में रहेगी हम बाय के लिए जाएंगे। और हमने ये देखना था कि क्या ये यहाँ से आकर के वापस जाती है। तो ये आई, ये यहाँ से रिवर्स भी हुई, लेकिन फाइनली इसने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, विकी यही बात कर रहे थे ना उस दिन। यस, यही कर रहे थे। तो अभी क्या हो गया, मैं उस दिन आपको बोल रहा था कि हमें 1 आवर के बजाय ना हमें डेली को देखना चाहिए। अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं 1 आवर को उतना इंपॉर्टेंस देता हूँ जितना मैं डेली को क्यों देता हूँ। दीप्ति हम्म। मैम, हमारी पहले भी कई बार ये बात हुई है ना, आपने बोला कि 1 आवर के अंदर तो चांस बन रहा राइट सर। है ना, लेकिन मैं बोलता हूँ कि डेली जहां से स्टार्ट होगा ना हम उधर से शुरू करेंगे। तो सर अभी ये देखो। ट्रेंड लाइन टूट गया ना सर, ब्रेक कर दिया हाँ रेड मैम, ये कैंडल। वाला तो ब्रेक हो गया। हाँ, सो क्या हम समझ सकते हैं ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है? मैम अभी नहीं कह सकता हूँ, अभी पता क्या हो सकता है। अभी ये पॉसिबिलिटीज है कि ये क्या करेगा, मतलब हो सकता है ना भी हो, लेकिन चांसेस है कि शायद ये इधर से वापस चला जाए, या शायद ये यहाँ तक आ जाए नीचे जहां पर पहले भी इसने टेस्ट किया है, और यहाँ से आकर के रिवर्स हो जाए। आपको लग रहा है ऐसा हो सकता है, या आपको लग रहा है नहीं होगा? यस सर, पॉसिबिलिटीज आर देयर। विक्की, पॉसिबिलिटीज है ना? यस, है, पॉसिबिलिटी है नीचे तो के। अभी हम ये नहीं कह सकते कि रिवर्सल है। हम्म। एक शॉर्ट टाइम ना रिट्रेसमेंट हो रही है, ये बोल सकते हैं। सर 1 आवर पे देख कर जाए। अभी डेली के अंदर ये हमने हमने शायद ये 1 आवर में बनाया था, है? नहीं सॉरी, ये हमने डेली के अंदर बनाया था फिबोनाची। तो डेली के फिबोनाची के अकॉर्डिंग तो अभी रिट्रेसमेंट कहाँ तक हुई है? यहीं तक तो हुई है बस, यहाँ भी नहीं हुई, अभी तो हम यहीं पर ही आए हैं। हम्म। 0.27 तक की तो आए हैं, यस सर। है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्केट यहाँ से वापस चली जाए। अभी हम कब मानेंगे कि सही में डाउनफॉल आ गया? अभी इसकी बात करते हैं कि डायरेक्शन चेंज हो गई है, ये हम कब डिसाइड करेंगे? क्योंकि हम कब मानेंगे कि डायरेक्शन चेंज हो गई है? नीचे। प्रीवियस स्विंग लो टूटने पर सर। हाँ। दो बातें हैं, हम दो तरीकों से जज करेंगे। मैं दोनों चीजें आपको बता रहा हूँ, दोनों पॉइंट पे ना ध्यान रखना आने वाले दिनों में। ठीक है, देखिए अभी ये स्विंग हाई बनने के बाद में मार्केट कॉन्टिन्यूसली लोअर लोज बनाती चली जा रही है। लोअर लो लोअर हाई, मार्केट नीचे जा रही यस सर। है ना। तो मुझको ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ पर आएगी और यहाँ से शायद रिवर्सल ले। अब अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देती है, मार्केट अगर इसको भी ब्रेक कर देती है, ये वाला जोन ब्रेक हो जाता है, मार्केट नीचे आएगी, कहीं पर भी, यहाँ पर भी आ सकती है, यहाँ तक भी आ सकती है, और यहाँ से कहीं आकर के ना वापस जाएगी। लेकिन ना यहाँ से रीटेस्ट करेगी, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाएगी और नीचे गिरेगी। अगर ऐसा हुआ तब मैं मानूंगा कि डायरेक्शन चेंज हो गई है, मार्केट में रिवर्सल आ गया है। ये है ओके। पॉइंट नंबर 1। ये बात क्लियर हुई कि इसमें कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। ये क्लियर है? यस। तो यूनिवर्सल लॉ तो यही है। अभी एक दूसरी बात ये भी हो सकती है कि शायद मार्केट क्या करे, कि मार्केट ना यहाँ तक आए और यहाँ से आने के बाद एक लोअर हाई बनाए और फिर नीचे आ जाए, वापिस आ जाए, ब्रेक करे। अगर ये भी होता है ना, तो भी फाइनली मेरे को ना रीटेस्ट की वेट करनी है। मतलब मेरे को दोनों केस में ना रीटेस्ट की वेट करनी ही करनी है। अगर ये रीटेस्ट फेल हो गया
अगर ये रीटेस्ट फेल हुआ और मार्केट ने अगर यहाँ से नीचे आना शुरू किया ना, मार्केट अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाती है, तो मैं मानूंगा कि मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो गई है। ये बात समझ में आई? यस यस। सर। और देखो एक चीज और क्या होगी, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है ना भी हो। ये भी, जब ये भी हो सकता है कि मार्केट इसको यहाँ से पीछे से रीटेस्ट करे और रीटेस्ट करके नीचे गिर जाए, ऊपर जाए ना, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप अगर चाहो तो यहाँ से भी हम सेल कर सकते हैं, यहाँ से भी हम सेल कर सकते हैं। लेकिन जो 100% कंफर्मेशन है ना, वो 100% कंफर्मेशन मेरे को तब आएगी जब मेरा ये वाला सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा और ये बन जाएगा रेजिस्टेंस। कोई क्वेश्चन? नो सर। नो। क्लियर हो गया? हमें कब समझ में आएगा डायरेक्शन चेंज हो गई है? हम्म। अभी हमें ना इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है गोल्ड के अंदर। गोल्ड के चार्ट में हमें और देखने की जरूरत है ही नहीं कुछ। आराम से बैठ के वेट करो, कोई 1 आवर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। पहले देखो होता क्या है। हाँ, अगर आपने बाय लेना है ना, तो यहाँ पर बनेगा बाय। अगर यहाँ से रिवर्स होती है मार्केट, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं बाय लेता, क्योंकि मेरे हिसाब से ओवरऑल डायरेक्शन बाय है। मेरे हिसाब से हमारा डेली का और मंथली दोनों टारगेट ऊपर है अभी। हमारे दोनों टारगेट ऊपर है ना यस। दीप्ति मैम? हमारे यस दोनों सर। टारगेट ऊपर है। यस सर। अच्छा, हमारा 1 आवर का टारगेट भी ऊपर है, हमारा यस। डेली का टारगेट भी ऊपर है, और हमारा मंथली का भी ऊपर है। तो मैं तो मानूंगा कि मार्केट बुलिश है। मैं जब तक ये नहीं ब्रेक हो जाता है, मैं सेल की नहीं सोचूंगा। मैं इधर भी नहीं सोचूंगा, ठीक है, मैं यहाँ भी नहीं करूंगा। कोई क्वेश्चन? नो सर। अगर ये पूरा समझ चुके हैं आप, आपका कोई सवाल नहीं है, तो मैं दूसरी मार्केट में चलूँ क्या? यस। चलिए, आगे वाली जितनी। सर आज जीबीपी में और यूएसडी में दोनों में न्यूज़ है सर। ओके मैम, अभी अभी देखते हैं ना एक बार। हाई है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है सर दोनों में। देखो मैंने ना, मतलब एज ए प्रिकॉशन कह लो, मैंने ये वाली खींच दी है। मतलब हो सकता है कि शायद किसी काम ना भी आए, लेकिन मैंने फिर भी एक ऐसी ही एक ट्रेंड लाइन बना दी है, क्लोन कर दिया। क्योंकि ये कई बार क्या होता है कि एंगल फॉलो होते हैं, तो शायद हो सकता है कि ये एंगल फॉलो हो जाए। ठीक है, देखेंगे क्या होता है। अभी क्या करूँ, जीबीपी पे ले लूँ? यस सर। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं आपको यहाँ पर। ये 1 आवर के अंदर जहां से आकर के रिवर्स हुआ है ना, ये ना एक सपोर्ट था। ठीक है, ये यहाँ से आकर के रिवर्स इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट था, ये पहले से दिख रहा है आपको। सर मैं ये सब को ड्रा करके रखी हूँ सर। वहां से हम्म। बाइक का ट्रेड एनालाइज किया और ये बनता था, मतलब मेरे साथ तो खैर नहीं बनता था, लेकिन जिन लोगों को होता है ना कि उनको शॉर्ट टर्म एंट्री चाहिए होती है, तो वो यहाँ से एंटर करे होंगे कई लोग ना। लेकिन क्योंकि मैं डेली के, जब तक डेली सपोर्ट नहीं ले लेगा ना, मैं तब तक करता नहीं हूँ। अभी ये सपोर्ट है कि नहीं है, ये तो अभी पता लगेगा थोड़े समय बाद, 14 घंटे और बाकी है ना। क्लियर है पॉइंट ये? यस सर। तो देखेंगे कि यहीं से रिवर्स होता है कि यहाँ तक आता है, कहाँ से रिवर्सल होता है देखेंगे, या ब्रेक होता है।
मुझको पर्सनली ऐसा फील नहीं होता कि ब्रेक होने की कोई बात हो रही है। मेरे को लगता है कि शायद वापस ही जाना चाहिए ऊपर। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, GBP USD, और एक बार इकोनॉमिक कैलेंडर देख लेते हैं।